और बड़ी खबर अंबाला के पंचखोरा साहिब गुरुद्वारा मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा माने जाने के बाद बावजूद गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय को कुछ लोगों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। हाईवे की तरफ बढ़ रहे लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अब इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को दोनों ही तरफ से जाम कर दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने और हमला करने वाले युवाओं की रिहाई की मांग पर अड़ रहे। हालांकि पुलिस ने गुरसिमरन पर FIR दर्ज कर ली है और साथ ही प्रदर्शनकारियों को ये भी भरोसा दिलाया कि गिरफ्तार युवकों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन प्रदर्शनकारी युवकों की तुरंत रिहाई और फौरन केस वापस लेने की मांग पर अड़ गए। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। एक DCP का अंगूठा काट दिया गया। फिलहाल मौके को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल भेजा गया है और साथ ही साथ हालात को नियंत्रण में रखा गया है। चेतावनी दी गई है कि प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कल के हंगामे के बाद आज सुबह अंबाला में हालात सामान्य दिख रहे हैं। हाईवे भी खोल दिया गया है जहां ट्रैफिक नॉर्मल है। हाँ, तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में अभी भी पुलिस का बंदोबस्त है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कल रात की है जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ था। हाईवे के ऊपर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी आ गए थे, कुछ उपद्रवी आ गए थे। दूसरी तरफ आज वही जगह आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक है और दूसरी तरफ ये पुलिस की बसें गाड़ियां नजर आ रही, क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कल जैसे हालात फिर से बनने ना पाए। और इस पूरी घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी का अंगूठा काट दिया गया था। दूसरी तरफ पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर हमला हुआ जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। अंत में पुलिस वालों को हालात को काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके तहत बड़ी तादाद में आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन 4 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने की कोशिश की। गुरसिमरन भिंड के अरेस्ट की मांग कर रहे थे और साथ ही गुरसिमरन पर हुए हमले के बाद जिनको अरेस्ट किया गया था, जिन्होंने हमला किया था, उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया था कि गुरसिमरन के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और जो गिरफ्तार किए गए हैं युवक, उनको रिहाई को लेकर भी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थी अपनी बात पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि तुरंत ही ये कार्रवाई की जाए और रिहा किया जाए उन युवकों को। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उग्र हो गई। सिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR की मांग को लेकर उबाल इतना बड़ा कि सिख संगत कल यहां पर पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लगभग 1 बजे के आसपास लोग यहां पर जुटने शुरू हुए और ये पूरा की पूरी दोनों जो सड़क हैं, ये जो रास्ता है ये सीधा दिल्ली जाता है और उधर से रास्ता जो है वो अमृतसर और चंडीगढ़ के लिए आगे से कट जाता है। और यहीं पर कल जो थे पूरे के पूरे जो सिख संगत थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने पूरा रास्ता जो था कई घंटों तक यहाँ पर जाम कर रखा था। जिसके बाद रात करीब 9 बजे के आसपास जो उनकी मांग थी कि गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो जो अंबाला प्रशासन है उन्होंने बकायदा FIR दर्ज की और उसके बाद यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे। उनको बताया गया कि FIR दर्ज कर ली गई है गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ, जो कि पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था जिसमें गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी तोड़ दी गई थी और गुरसिमरन सिंह मंड के द्वारा कुछ लोगों को कुचलने का आरोप जो था वो लगाया गया था कि वो यहाँ पर जब वो गुरसिमरन सिंह मंड अपनी गाड़ी तेजी से निकाल कर लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को कुचला, जिसके बाद लोगों के अंदर रोष था कि अगर हम जो वहां पर लोग थे, जो सिख संगत आई हुई थी, उनके ऊपर अगर FIR दर्ज हुई है तो गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, यानी कि क्रॉस FIR जो थी वो दर्ज होनी चाहिए। तो पुलिस ने कल क्रॉस FIR दर्ज कर ली और उसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो उसके बाद पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसके अलावा हाथ यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा और अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य जो है वो हो चुकी है। गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है, किसी तरह की कोई यहाँ पर प्रदर्शन की यहाँ पर नहीं है। हालांकि काफी
संख्या काफी कम है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती अभी भी प्रिकॉशनरी की गई है। एक बस जो है वो पुलिस की यहाँ पर खड़ी है, जो आप देख सकते हैं कि एक बस जो है पुलिस की यहाँ पर खड़ी है, प्रिकॉशनरी तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। सब कुछ यहाँ पर सुचारू ढंग से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कल के जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद स्थिति जरूर यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई थी। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, अंबाला। तो अभी फिलहाल अंबाला जो है वो शांत दिख रहा है, हाईवे भी खुल चुका है, लेकिन कल रात वहां पर जम करके बवाल हुआ। सिख संगत और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए टियर गैस के गोले भी दागने पड़े और हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक पुलिस ऑफिसर का अंगूठा तक काट दिया गया, जिसके बाद पुलिस अब कह रही है कि जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया। डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है। तो कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। दिल्ली अंबाला हाईवे पर कई घंटे से जाम लगा था। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई राउंड की बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को हाईवे खुलवाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर जब पुलिस हाईवे खुलवाने लगी तो ये हालात बन गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ में कुछ उपद्रवी भाले, फरसे, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अंधेरा होते ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक डीएसपी का अंगूठा काट दिया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही भीड़ की आड़ में छिपे उपद्रवियों ने जाम को हटने से रोकने के लिए कुछ ट्रकों की चाबियां छीन ली। इनमें से एक गैस टैंकर भी था। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। प्रदर्शनकारी सिख संगत की मांग थी कि पंचखोरा साहिब विवाद मामले में गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
ये 8 अगस्त की तस्वीरें हैं जब सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के दौरान जब उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की। इसके बाद गिरफ्तार लोगों के समर्थन में पहले गुरुद्वारे में मीटिंग हुई। उसके बाद पंजाब से भी सिख संगत को बुलाया गया और ये ऐलान किया गया कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को गुरुद्वारे के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां से निकली और जीटी रोड पहुंच गई। इसके बाद भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कई राउंड बातचीत की, लेकिन लोग इस बात पर अड़ गए कि गिरफ्तार लोगों को रिहा करके उनके ऊपर दर्ज मामले वापस लिए जाएं और हाईवे पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि भीड़ की आड़ में अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने में जुट गए। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई होगी। अंबाला में कल रात हालात बेहद ही तनावपूर्ण हो गए थे। पुलिस ने जब नेशनल हाईवे से जाम हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया। अब पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है। अब बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से आपको बताते हैं, जहां पर पीपल कोटी इलाके में एचसीसी की साइट पर निर्माणाधीन टनल धंसने से अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। 22 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया और बाकी के 6 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अब हादसे को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में मौके पर पहुंचकर जायजा भी लेंगे, जिसके लिए सीएम देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं। दरअसल गुरुवार शाम को करीब 7 बजे हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के अंदर एक कैविटी से यानी कि गराज से अचानक ही भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आने लगा और अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और साथ ही जिला प्रशासन की टीम पहुंची और इसके ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक टनल के अंदर करीब 22 लोग फंसे थे, जिनमें से 18 को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो पीपल कोटी इलाके में एचसीसी के निर्माणाधीन टनल के अंदर यह घटना हुई है, जहां पर 7 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टनल के एंट्री से अंदर करीब 2 किलोमीटर के फासले पर एक कैविटी बन गया था, यह दरार बन गई थी, जहां से बड़ी तादाद में मलबा और पानी आ गया, जिसके वजह से जो मजदूर है वो फंस गए और उन्हें बचाने के लिए उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इनमें से कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 7 ऐसे मजदूर थे जिनको बचाया नहीं जा सका, जिनकी मौत हो गई। अभी भी 11 लोग घायल हैं, 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं और पीपल कोट जाकर वो देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही हमको पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपने लोकेशन से चल दिए थे और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुंच गए थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं। तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर। एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं। तो अभी जो अंदर सिचुएशन है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है। तो एनडीआरएफ प्लस एसडीआरएफ भी उसमें लगी हुई है। तो एनडीआरएफ के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे। और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के निर्देश दिए, साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए भी कहा। सीएम धामी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीएम से फोन पर बात की, क्योंकि टनल के निर्माण में छत्तीसगढ़ और झारखंड के मजदूर भी लगे हुए थे। चमोली जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो
मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है, उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे। लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं, उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भारी तबाही मची है। कई सड़कें और हाईवे बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील की है। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है और अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। तो सोनमर्ग में बादल फटने से कितनी तबाही आई है आप देख सकते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अचानक से बाढ़ आने की संभावना भी जताई जा रही है। अब आपको जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ भी बादल फटने की घटना हुई। सोनमर्ग के रंगा मोड इलाके में बादल फटने की घटना के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा नीचे आ गया, जिससे नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया। मलबे की चपेट में कई घर आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तो मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के डोडा के भदरवा इलाके में भी अचानक मूसलाधार बारिश होने के बाद फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए और फ्लैश फ्लड के वजह से सड़कों पर तेजी से पानी बहने लगा, मलबा भी आ गया और इसके रास्ते में जो भी आया अपने साथ वो बहाने के लिए आमादा था। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग फंस गए और सड़कों पर ये दरिया बहने लगी और इसके अंदर मलबा भी है, गाद भी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये हालात देश भर में है। देश भर में मानसून एक बार फिर से विकराल हो चुका है। मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ बारिश परेशान कर रही है लोगों को, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड मुसीबत बन चुकी है। तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुवार को लैंडस्लाइड हुआ था। पहाड़ों से हजारों टन मलबा नीचे आया और हाईवे का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। मौके पर प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक रोक दी गई। वहीं बीआरओ की टीम जल्द से जल्द मलबा हटाने में जुटी हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का 21वें दिन भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आंदोलनकारी छात्र अपनी 2 मांगों को लेकर अब भी धरने पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए और जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए। छात्र 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले रास्ते पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस विवाद का समाधान करें, लेकिन अभी तक सरकार से अगले राउंड की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस बीच 21 दिनों से अनशन कर रहे देवेंद्र महतो ने आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों को और उनके आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आंदोलन को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूँ, जो आंदोलन को मैं 5 जुलाई से फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में, मेरे आंदोलन के शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का 21वें दिन भी प्रोटेस्ट जारी है।
जेपीएससी जेएसएस रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकालें। सरकार से यह भी अपील करता हूं कि छात्रों के दर्द को, पीड़ा को समझें, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। माननीय मुख्यमंत्री, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी समस्या का समाधान करें, जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करें, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, जो हमारी मांग है उस पर सुनिश्चित करें। और जो कार्मिक है, जो गड़बड़ियां हुई हैं पूर्व में नियुक्तियों को लेकर के, वो चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, कहीं न कहीं कार्मिक विभाग के प्रमुख होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो तत्काल प्रभाव से हमारी मांगों पर गौर करें। रांची में छात्र और सरकार के बीच अब सिर्फ 2 मांगों पर बात फंसी हुई है और अब इन्हीं 2 मांगों को लेकर ही छात्र वर्सेस सरकार का राउंड 2 शुरू हो सकता है। छात्रों की पहली मांग है कि जेपीएससी और जेएसएस परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच करवाई जाए और दूसरी, जेपीएससी के साथ सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। सरकार की तरफ से इन 2 मांगों पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि सरकार छात्र आंदोलन से डर जरूर गई है और यही वजह है कि अब आंदोलन की आग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचती दिख रही है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की सड़कों को छावनी बना दिया है। सीएम हाउस जाने वाले रास्ते पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो छात्र अब विधानसभा का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर हल्ला बोल सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी पर सीएम हेमंत सोरेन का आवास है और उससे पहले जाने वाली जो रोड है, इस रोड को पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जो सिंगल रोड पर ही ट्रैफिक आ जा रहा है और इस तरीके के बैरिकेड जो हैं वो सीएम आवास के जो दोनों रूट हैं वहां पर लगा दिए गए हैं। साथ ही झारखंड सशस्त्र पुलिस जो है उसको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में अगर छात्र हेमंत सोरेन के घर का घेराव करना चाहें तो वो घेराव ना कर सके। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। सीएम आवास के बाहर 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। रांची में जगुआर और जैप के जवानों की तैनाती कर दी गई है। 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के बाद सोरेन सरकार ने कदम उठाया है। हालांकि छात्रों का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री आवास के घेराव का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। खबर फैल रही है सोशल मीडिया में कि 16 तारीख को जो है सो सीएम आवास का घेरावा हम लोग के द्वारा किया गया है। मैं इस बात का भी खंडन करता हूं, हम लोग के द्वारा ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। हम लोग के द्वारा जो भी कॉल किया जाएगा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा, आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा किया जाएगा और वही वैलिड होगा। और वो आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर, सभी के सम्मति के तौर पर जो है सो मैं रविंद्र पासवान हूँ और दूसरा हमारे साथी पीयूष जी है। तो जो 16 तारीख को जो है भ्रमात्मक खबर फैल रही है वो उसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। हम लोग के तरफ से वैसा कुछ भी नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि वो दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। प्रदर्शनकारी छात्र रांची में 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ऐलान किया है कि वो अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हम लोग का जो ये अनिश्चितकालीन धरना जो है सो चलता रहेगा। 15 अगस्त को जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। आप तमाम मीडिया बंधु से, झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि भव्य तिरंगा यात्रा में जो है सो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त चमोली के पीपल कोटी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज सुबह ही उनको रवाना होना था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं क्योंकि मौके पर पहुंचकर वो हालात का जायजा ले रहे हैं। लगातार जब ये घटना हुई थी कल शाम को 7 बजे के करीब, तब से ही उन्होंने इस पर निगरानी रखी थी। लगातार खुद ही हर एक चीज़ को समझ रहे थे और आज जैसे ही सुबह हुई और वो पहुंचे इस वक्त सीधे उसी जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है, चमोली के पीपल कोटी में, जहां पर एससीसी का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसके लिए जो टनल तैयार किया जा रहा था उसमें शाम को करीब 7 बजे अचानक ही एक दरार बन गई थी। जो एंट्री पॉइंट है उससे 2 किलोमीटर अंदर एक कैविटी बन गया था।
एक दरार बनी और वहां से पानी और साथ ही मलबा आने लगा। धीरे धीरे इतना ज्यादा मलबा और पानी आ गया कि लोग उसमें फंस गए। 28 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से बताया गया कि 6 लोगों को तो जो मौके पर उनके साथी थे बचा लिया। 22 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिसके बाद यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। उन्होंने पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को निकालने शुरू किया। करीब 18 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था। अब इसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनको रिकवर कर लिया गया है। अभी भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। जो अब कितनी बड़ी तादाद में लोग थे उसको भी लेकर यहां पर पूरी जानकारी ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कितने लोगों को बचाया गया, कितने लोग घायल हैं, किस तरह की यहां पर मदद की जरूरत है। प्रशासन को मुख्यमंत्री की ओर से ये आश्वासन निर्देश दिया गया है कि जो भी चाहिए, जो भी यहां पर जरूरत है उसको पूरा किया जाए और जो लोग हैं जिनके अपने इस वक्त फंसे हुए हैं या फिर लापता हैं, उनको भी आश्वासन दिया गया कि सरकार पूरी तरह से उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए काम कर रही है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पर बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां के अनौघी में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र ने घटिया भोजन और अव्यवस्था का आरोप लगा करके आंदोलन छेड़ दिया है। खाना पीना बंद करके स्टूडेंट्स ने खुद को कक्षा में बंद कर लिया। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। विद्यालय प्रशासन ने अपनी तरफ से छात्रों को मनाने की काफी ज्यादा कोशिश की है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अड़े हुए हैं और उन्होंने अपने क्लासरूम में खुद को बंद कर लिया है। तो खाना पीना जो मिल रहा था वहां पर, वो बहुत ही अव्यवस्था वहां पर थी और घटिया प्रकार का खाना परोसा जा रहा था, जिससे नाराज छात्रों ने ये अनोखा अंदाज अपनाया है प्रदर्शन करने का, अपनी नाराजगी जाहिर करने का। खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया है इन तमाम स्टूडेंट्स ने और प्रिंसिपल द्वारा बात करने की कोशिश स्टूडेंट्स से की जा रही है। खाने की पूरी समस्या है। हमने अपने हाथों से कई बार शाम को दाल में कंकड़ निकाले हैं, कई बार उसमें सूढ़ियाँ निकली हैं। जो रायता मिलता है ना, सब दोपहर में रायता मिलता है, उसमें भी कई बार सूढ़ियाँ निकली हैं। अरे हमारे स्वास्थ्य का आपको ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर बच्चे 550 बच्चे, जितने 500-550 बच्चे हैं, सब खा रहे हैं। ये बीमार होंगे, इनकी सेहत, अगर ये अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा पढ़ेंगे कैसे। मामला बढ़ता देख जिला प्रशासन को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री खुद मौके पर पहुंचे और फिर छात्रों को समझाने के बाद एक लंबा दौर शुरू हुआ। आखिरकार डीएम के आश्वासन के बाद छात्र कमरों से बाहर आ गए, उनकी बात मानी गई और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो शिकायतें उनकी रखी गई हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, पूरा किया जाएगा। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक वीडियो ने संपत्ति के लालची बेटे की पोल खोल के रख दी है। बताया जा रहा है कि बेटे ने पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी के लिए अपने ही पिता के शव के सादे कागज पर अंगूठा लगा करके 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया है। बेटे ने इस काम में अपने चचेरे भाई को भी शामिल कर लिया। दरअसल बेटे और बहू के व्यवहार से परेशान होकर पिता ने दोनों को संपत्ति से बेदखल कर दिया था और अपनी प्रॉपर्टी को तीनों बेटियों को देने की बात कही थी। लेकिन पिता की मौत के बाद बेटे ने मौके का फायदा उठाकर अंगूठा लगा लिया और इसी दौरान गांव वालों ने बेटे की करतूत का वीडियो बना लिया, जिसके सामने आने के बाद से बेटे की करतूत लोगों को पता चली। आरोपी की बड़ी बहन ने भाई पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के कोलार से बंगारपेट जा रही बस में महिला से बदतमीजी करने का एक वीडियो सामने आया और जिसने ये बदतमीजी की थी वो शख्स लोगों से पिट गया। आरोप है कि बस में महिला के बगल में बैठे शख्स ने पहले बैट टच किया, फिर किस कर दिया। महिला ने कुछ देर तक तो उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब हद हो गई तो उठी और चप्पलों से जमकर उसको सबक सिखाया। इस दौरान बस में मौजूद यात्रियों ने महिला का साथ दिया और आखिरकार आरोपी ने महिला के पैर छूकर माफी मांगे और फिर बस से उतर करके वहां से चला गया। मामले में अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। और अब खबर आपके सेहत से जुड़ी हुई है। दरअसल त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोर गैंग एक्टिव हो गए हैं। बाजारों में धड़ल्ले से नकली दूध, पनीर, खोया बिक रहा है।
हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी भी जा रही हैं। यूपी के मथुरा में टीम ने जहां पर 1800 किलो नकली पनीर दूध नष्ट कराया, तो गाजियाबाद में भी रेड के दौरान नकली पनीर और जहरीला खोया नष्ट करवाया गया। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फूड डिपार्टमेंट की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कहीं 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध नष्ट कराया गया, कहीं 500 किलो से ज्यादा नकली पनीर नष्ट कराई गई, कहीं 92 किलो जहरीला खोया नष्ट करवाया गया, तो कहीं 42 लाख की एनालॉग चीज नष्ट कराई गई। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। जो ना खाने की चीजों में मिलावट करने से बाज आ रहे हैं और ना पीने की, यानी कुल मिलाकर मिलावटखोर आपकी सेहत से पूरी तरह खिलवाड़ करने पर तुले हैं। ये वो दूध और पनीर है जो अगर आपकी थाली और गिलास तक पहुंच जाता तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाते। लेकिन इससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सारा मिलावटी माल पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने कुल 8 जगहों पर छापेमारी की और 26 सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए। जांच के दौरान टीम ने करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा 255 किलो अन्य खाद्य पदार्थों को भी सीज किया गया है, जिनकी कीमत करीब 59,000 रुपए है। वहीं टीम के एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान कोसी कला स्थित राधा रानी मिल्क प्रोडक्ट पर भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जहां खाद्य पदार्थों में केमिकल इस्तेमाल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। मथुरा के अलावा गाजियाबाद में भी मिलावटखोरों की शामत आई हुई है। कितनी गोट क्यूब दूं आप बताओ मेरे को। चलो आप मेरे को बताओ कितनी गोट क्यूब दूं आपको। क्या नाम लो? भोजपुर थाना क्षेत्र में टीम ने नकली पनीर और खोया बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, जहां मौके से हानिकारक केमिकल, वनस्पति, पामोलिन ऑयल और डिटर्जेंट से तैयार दूध क्रीम बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल नकली पनीर और खोया बनाने में किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 559 किलो से ज्यादा नकली पनीर और 92 किलो जहरीला खोया नष्ट कराया है। रिफाइंड ऑयल, मिल्क पाउडर और केमिकल जब्त किए गए हैं। साथ ही जांच के लिए 20 नमूने लिए गए हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन होने के बाद शहर शहर छापेमारी हो रही है। इंदौर से लेकर भोपाल तक कई क्विंटल संदिग्ध एनालॉग पनीर पकड़ा जा चुका है, तो 275 किलो संदिग्ध पनीर भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। भोपाल में कोलार स्थित जैन डेयरी, न्यू कृष्णा डेयरी और नेशनल डेयरी में छापा मारा, जहां पनीर की क्वालिटी पर शक होने पर उसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। नेशनल डेयरी की है जहां इस वक्त पूरा जो खाद्य विभाग है वहां पर पहुंचा है और लाइव रेड्स लगातार संचालित कर रहा है। आदेश जारी हुए हैं खाद्य एवं सुरक्षा विभाग से, जिसके बाद तमाम ऐसा पनीर जो सिंथेटिक है, जो एनालॉग जिसे कहा जाता है, उस पर रेड की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये पनीर यहां से जब्त हुआ है, एनालॉग तकरीबन। सर ये कितने किलो करीबन है?
अभी हम कल रात्रि काल से 275 किलो पनीर को जब तक भर चुके हैं, जिसके एनालॉग होने की संभावना है। लैब रिपोर्ट में जानकारी लगेगी। अभी हम नेशनल डेयरी पर हैं। आयुक्त महोदय के जैसे आदेश मिले, हम लोग रेगुलर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर बैन है। वहां भी फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक फूड एंड ड्रग्स विभाग को 24 दिनों में 121 ऑनलाइन शिकायतें मिली हैं। पिछले 4 महीनों में 178 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर चेंबूर इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। मुंबई के चेंबूर में वाशीनाका इलाके के प्रयाग नगर में पार्ले एग्रो के वेयर हाउस पर एफडीए ने रात भर छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई की और करीब 1 लाख रुपए का माल जब्त किया। ये कार्रवाई 13 अगस्त की शाम 6 बजे से 14 अगस्त की सुबह 5 बजे तक चली। कार्रवाई के दौरान एफडीए के 8 अधिकारी मौजूद थे। एफडीए ने वेयर हाउस को सील कर दिया और इसके साथ ही माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियों को भी सील कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि एफडीए की ओर से नया आदेश जारी होने तक इस वेयर हाउस से किसी भी सामान को बाहर नहीं लिया जाएगा।